हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 23 अगस्त शनि अमावस्या पर 3 राशियों को शनि देंगे क्षमादान। इन 2 राशियों पर क्रूर प्रहार। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 23 अगस्त की अमावस्या कोई खास अमावस्या नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह शनि की काली रात की अमावस्या होगी, जहां शनि देव स्वयं अपनी विकराल रूप में अपनी दृष्टि 2 राशियों पर डालेंगे, जिससे 2 राशियों पर शनि का कंटक प्रहार होने वाला है। साथ ही साथ 3 राशियों को शनि की शुभ दृष्टि की झलक दिखाई देगी, जिससे 3 राशियों के सितारे तो बुलंद होंगे, लेकिन 2 राशियों पर शनि की ऐसी कंटक प्रहार होगा जिससे अब इन 2 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, अब 2 राशियों पर शनि की अक्रूरता दिखाई देगी, जिससे 2 राशियों पर शनि की क्रूर दृष्टि की कंटक प्रहार होगा। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में आखिरी तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके पास बेहद ही खास जानकारी लेकर आया है। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि सनातन धर्म में शनि अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन न्याय और कर्म प्रधान देवता शनि देव को समर्पित है। दोस्तों, यह तिथि अब आती है जब अमावस्या शनिवार के दिन हो। इस साल शनि अमावस्या 23 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। वहीं जब कभी कोई अमावस्या शनिवार के दिन आती है तो उसका प्रभाव कई गुना तक बढ़ जाता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है, जो कर्म फलदाता भी हैं। वहीं अमावस्या तिथि पूर्वजों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में 23 अगस्त शनि अमावस्या पर सूर्य और शनि का टकराव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह कंटक टकराव 2 राशियों पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। साथ ही 3 राशियों के लिए यह समय खुशियों का पल लेकर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं, और सूर्य का सिंह राशि में जाना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन 23 अगस्त को शनि के साथ बन रहा षडाष्टक योग एक अलग ही स्थिति पैदा करेगा। शनि और सूर्य दोनों ही परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इनका संयोग कुछ राशियों के लिए कठिनाइयां और चुनौतियां लेकर आया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार षडाष्टक योग को अशुभ योगों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य पर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है। इसका सीधा असर व्यक्ति के आत्मसम्मान, पिता से संबंध, सेहत और करियर पर देखने को मिलता है। इस अवधि में कई जातकों को कामकाज में रुकावटें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और धन हानि जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य इस समय को विशेष सतर्कता बरतने वाले मानते हैं। आइए जानते हैं कि यह योग किन 2 राशियों के लिए सावधान रहने की सलाह दे रहा है और किन 3 राशियों पर शनि की शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले, और वीडियो को एक लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या यानी कि शनिचर अमावस्या पर शनि और सूर्य का कंटक टकराव होने वाला है, जिससे मिथुन राशि वाले जातकों पर बेहद ही खतरनाक प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि और सूर्य के टकराव से बनाए योग के प्रभाव से यह समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काली रात की छाया लेकर आएगा, जिससे मिथुन राशि वाले जातकों आपको सावधान रहना होगा। आर्थिक क्षेत्र में अनेकों चुनौतियों का सामना इन योग के प्रभाव से आपको करना पड़ सकता है। पुराने दुश्मन जो भी आपके निष्क्रिय थे, वह अब सक्रिय हो जाएंगे। आपको चारों तरफ से परेशानियों में डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्यारे मिथुन राशि वाले जातकों, आपको घबराना नहीं है।
इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष उपाय का सहारा ले सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप इस समय भाई के रिश्ते में टकराव देखने को मिलेगा। पुराने समय से चले आ रहे हैं विभेद आपके इस समय बढ़ सकते हैं। शनि देव के कंटक प्रहार से मिथुन राशि वाले जातकों इस समय आपके पति के रिश्ते में टकराव महसूस होगा। बोलचाल में व्याकुलता दिखेगी। तनाव आपको चारों ओर से घेरे रह सकता है। शनि अमावस्या पर बनने वाले षडाष्टक योग के प्रभाव से शनि आपके जीवन में चक्रव्यूह रचकर चले जाएंगे, जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं पारिवारिक मतभेद से जीवन में प्यार की कमी महसूस होगी। मानसिक तनाव, असंतुलन होगा। व्यापार में घाटे के साथ साथ परेशानियां भी दरवाजे पर दस्तक देंगी। दोस्तों, इस समय अगर आप सावधान होकर हर कार्य को सोच समझकर करते हैं तो इस समस्याओं से निकलना आसान हो सकता है, अन्यथा आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। शनि के प्रभाव से मैरिड कपिल इस समय पुराने बातों को लेकर अपने परिवार में विभेद करेंगे और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं जिसे संभालना आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जी दोस्तों, आप शनिचर अमावस्या पर कोई भी ऐसा नया काम ना शुरू करें जिससे आपको परेशानी हो। वहीं लोहे की वस्तुओं से दूर रहें और काले वस्त्र धारण ना करें। साथ ही साथ शनिचर अमावस्या के दिन मिथुन राशि वाले जातकों, अगर आप शनि अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, ऐसा माना जाता है कि रोजाना दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। परिवार के सदस्यों के बीच सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना फायदेमंद माना जाता है। इस उपाय को करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 2, तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि शनि अमावस्या पर तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का वरदान मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनि देव आपके कर्म का निर्धारण करेंगे, जिससे तुला राशि वाले जातकों के सितारे होंगे बुलंद। तुला राशि वाले दोस्तों के लिए जीवन में खुशियों की वरदान लेकर आएगा यह समय। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां चली आ रही थी, उन परेशानियों का अंत होगा। स्वयं शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में घोर अंधेरे अब समाप्त होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य बेहद ही शुभ स्थान यानी कि कर्म स्थान पर भ्रमण करेंगे। इसलिए इस दौरान आपको काम कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस के खर्चों पर लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिलेगा। वैसे तो यह यात्रा काम के सिलसिले में होगी, लेकिन इस दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नौकरी कर रहे जातकों को अपनी कार्यशैली को सुधारने का मौका मिलेगा। पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के प्रयास कारोबारियों के लिए सफल साबित होंगे। साथ ही पिता के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। शनि देव के आशीर्वाद से आपके कार्य कौशल और दक्षता में सुधार होने की संभावना है, जिससे सहकर्मियों और वरिष्ठों दोनों से आपको पहचान और सराहना मिलेगी। ग्रहों की ऐसी चाल अक्सर संभावित पदोन्नति, करियर में बदलाव और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने व्यवसाय में नए अवसरों की पहचान भी कर पाएंगे और यदि आपने कोई नया उत्पाद या सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी, तो यह उसके लिए एक सफल समय हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको व्यावसायिक साझेदारों या निवेशकों से सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको अपने उद्यम को बढ़ाने और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जो लोग अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय
उपयुक्त रहेगा, लेकिन संभावित नुकसान से बचने के लिए आपको वित्तीय फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए एक बेहतरीन अवधि साबित हो सकता है। नंबर 3, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या पर शनि और सूर्य के टकराव से बना षडाष्टक योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों, क्योंकि यह योग आपको अनेकों चुनौतियों से बचाएगा। जीवन में आ रही कड़ी से कड़ी विपदाएं भी इस योग के प्रभाव से समाप्त होंगी, क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी राशि में 11वें स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आय के नए स्रोत बन सकती हैं। आपको बता दें कि सहयोगियों से सहायता मिलेगी, व्यापार में नए पार्टनर बन सकते हैं और आय के नए स्रोत खुलेंगे। सामाजिक आयोजनों में भागीदारी बढ़ेगी। वहीं निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दौरान व्यापारी वर्ग कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकती हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा। वहीं शैक्षणिक विषयों को लेकर उत्साहित रहेंगे। स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की झलक देखने को मिलेगी। क्लास में सहपाठी आपकी मदद करेंगे। आपकी मेहनत शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। आगामी परीक्षाओं के परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुरूप होंगे। वहीं जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सुनहरा अवसर होगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, शनि अमावस्या आपके लिए वरदान से कम नहीं होगी। नंबर 4, मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 23 अगस्त शनि अमावस्या पर सूर्य शनि का बना षडाष्टक योग के प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा। षडाष्टक योग का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में षडाष्टक योग का गहरा प्रभाव होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह योग शनि ग्रह और सूर्य की युति से बनेगा, जिससे आप मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे। अचानक से धन हानि और सेहत खराब के संकेत इस समय देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस समय में शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में इस युति से बना योग इस राशि के जातकों के जीवन में काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। षडाष्टक योग के खतरनाक प्रभाव से इस समय गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना होगा। गर्भ गिरने जैसे योग इस समय बनेंगे। इस समय दुखों का संताप शुरू होगा। इस एक महीने तक यानी कि 23 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। इस योग के प्रभाव से आपको आय के साधनों में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपका कोई भी काम बन नहीं रहा, अचानक से उस काम में परेशानियां पैदा करता हुआ चला जा रहा है। साथ ही इस समय जो भी जातक इस निवेश करने के बारे में सोचेंगे, तो दोस्तों थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। धैर्य से काम लें, तभी सफलता हासिल हो सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन में भी कई परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि दरिद्र योग के प्रभाव से करियर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि कार्यस्थल पर सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे आपको तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। विवादें और कठोर शब्दों से आपको इस समय बचकर चलना होगा। अपनी मेहनत और कार्य पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, अन्यथा विरोधी आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव के दौरान आपको सिर्फ सावधानी बरतनी नहीं, आपको अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से दूरी बनाकर रखना होगा। ध्यान रहे कि आपसे नुकसान ना हो जाए। लापरवाही से दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, उससे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों,
इसमें भाई बहन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दुख का कारण बन सकती है। व्यवसायिक और वैवाहिक लोगों को सूर्य और शनि का बना षडाष्टक योग परेशान करेगा। व्यापार में धोखा और विवाद की संभावना बनेगी, मतभेद होगा। दंपति जीवन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, इस समय में आपको अपने व्यवहार और शब्दों के चयन पर खास ध्यान देना होगा, वरना आपका अहंकार सब कुछ बिगाड़ सकता है। आपको अपनापन दिखाना होगा, आपके परिवार वाले आपको परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप दूसरों की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। ऐसा करने से आपके लिए हितकर हो सकता है। वहीं षडाष्टक योग के प्रभाव से इस समय घर में अशांति का माहौल रहेगा। दोस्तों, किसी भी कार्य को करते समय साहस और धैर्य बनाकर आगे बढ़ें और षडाष्टक योग के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं और पशु पक्षियों की सेवा करें। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों 23 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक समय आपके ऊपर भारी रहेगा। दोस्तों, आप इन उपायों को कर षडाष्टक योग को प्रभाव को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 5, धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि शनि अमावस्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त शनि अमावस्या पर आपको शनि का क्षमादान मिलेगा, जिससे धनु राशि वालों के साहस में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे बड़े से बड़े निर्णय आसानी से ले पाएंगे और आपके फिटनेस का स्तर मजबूत नजर आएगा। व्यापार में अगर आप कोई डील फाइनल करते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है और पुराने कर्जों को चुका पाने में सक्षम भी होंगे। इस राशि के कुछ जातकों को विदेश से नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार में अगर किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो वह घर के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। पिताजी का हर कदम पर सहयोग मिलता रहेगा, जिससे चीजें आपके लिए सामान्य होती चली जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और घर के बच्चों की वजह से माहौल खुशमय बना रहेगा, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। शाम के समय जीवन साथी आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाएंगे। साथ ही आपको बता दें, इस राशि वाले जातक शनि और सूर्य की युति के दिन सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा संकेत होगा। इस दिन आप कोई अचल संपत्ति खरीद सकती हैं। इस दिन आपको नया जीवन साथी या नया लव पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन आप मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो आपके ज्ञान का विस्तार कर सकता है। वह समय समय पर आपकी मदद भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय कर्म फलदाता शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा लें। दोस्तों, धन्यवाद।